कक्षा 8 के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत विषय में द्वितीय पाठ का अध्ययन कराऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको रुचिरा आपकी जो पुस्तक है उसका प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन कराया था। मुझे पूरी आशा है कि आपने अपना सभी कार्य उत्तर पुस्तिका में कर लिया होगा। अब मैं आपको द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता का अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, जैसा कि मैं आपको कक्षा में सबसे पहले पाठ की हिंदी समझाती हूँ और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद कराती हूँ और फिर बाद में अभ्यास कार्य होता है, उसी प्रकार मैं इन 2 दिनों में आपको इस अध्याय को पूरा करा लूँगी। सबसे पहले मैं आपको पाठ की हिंदी समझाती हूँ और इसके साथ ही मैं आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद भेज रही हूँ। आप हिंदी अनुवाद को अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा और कल मैं आपको इसका अभ्यास कार्य भी भेज दूँगी। और इस पाठ से संबंधित जो भी आपकी शिकायत है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा भी इसको मुझसे पूछ सकते हैं। आपका द्वितीय पाठ है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात मैंने कभी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल की आवाज़ नहीं सुनी, ये जो शीर्षक है ये आपके भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप ये पूरा पाठ पढ़ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा इस शीर्षक का मतलब क्या था। प्रस्तुत पाठ जो है वे संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंचतंत्र एक बहुत ही सुंदर कहानी संग्रह है जिसके की लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई हैं, जिसके मुख्य पात्र जो होते हैं वे पशु पक्षी होते हैं। अब मैं आपको इस पाठ की हिंदी समझा रही हूँ। कस्मश्चित वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नामक एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। वह कभी इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे कोई भी आहार या कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्तमये एकां महतीं गुहां दृष्टव्या सः अचिन्तयत् नूनमेतस्यां गुहायां रात्रिं को अपि जीवः आगच्छति। जब उसको कुछ खाने को नहीं मिला तो उसने क्या देखा कि सूर्यास्त समय में एक महतीम, एक बहुत बड़ी गुहा मतलब गुफा को, दृष्टव्या मतलब देखकर, स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम निश्चय ही एतस्याम गुहायाम रात्रि को अपि जीवा आगच्छति, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः मैं यहाँ पर चुपचाप बैठ जाता हूँ। उसने इसलिए सोचा कि एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दे रही है, अब दिन भर तो मुझे कुछ खाना मिला नहीं और भूख उसको बहुत ज़ोर से लग रही थी, तो वो गुफा के बाहर बैठ गया और उसने सोचा कि भाई इतनी बड़ी गुफा है तो कोई ना कोई रात को सोने ज़रूर इसमें आता होगा और जब कोई इसमें सोने आएगा तो मैं उसको अपना आहार बना लूँगा। तो वह चुपचाप उस गुफा के बाहर बैठ गया। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुष नामकः श्रृंगालः समागच्छत्। इसी बीच जो गुफा का स्वामी था, जो गुफा के अंदर रहता था, दधिपुष नामक एक सियार वहाँ पर आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टां दृश्यते। फिर उसने क्या देखा, जब वो गुफा के अंदर, जैसे वो गुफा के पास आया, उसने क्या देखा कि सिंहपत पद्धति की गुफा के द्वार पर, गुफा के दरवाजे पर शेर के पैरों के निशान थे और जो क्या हो रहे थे, प्रविष्टा दृश्यते, जो अंदर जाते तो दिखाई दे रहे थे, न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। मतलब कि गुफा में शेर गया था लेकिन वह वापस नहीं आया है। श्रृंगाला चिंतयत अहो विनष्टो अस्मिन्। सियार ने सोचा, अब तो मेरे विनाश का समय आ गया है। नूनम अस्मिन् विले सिंह अतिस्थिति तर्क्यामि। निश्चय ही इस बिल के अंदर शेर छिपा है। अस्थिति तर्क्यामि, मैं उससे तर्क या उससे बातें करता हूँ। ततः किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्तरवं कर्तुमारब्धा भोबिल किम न स्मरसि जन्मया व्यासः समय कृतोऽस्ति यत् यदाहं वहता प्रत्यागच्छामि तदा त्वं माम अकृष्यसि। तो उसने सोचा कि अब मैं से बातें करता हूँ। यह सोचकर उसने दूर से ही बिल को आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि हे बिल, क्या तुझे याद नहीं है
कि जब मैं आया करता था तो यत् यदाहं बाहर प्रतिगमिष्यामि, जब मैं बाहर से आया करता था, तदा त्वं माम आकृष्यसि, तब तुम क्या करते थे, यदि त्वं माम न आह्वसति, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाते थे तो मैं बिल में नहीं आता था। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, मतलब उसने ये सोचा, वो समझ गया इस यार कि इसके अंदर तो शेर है, तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कहा कि अब मैं क्या करता हूँ, बिल को आवाज़ लगाता हूँ। अब उसने बिल को आवाज़ लगाई कि हे बिल, तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं बाहर से कहीं से घूम फिर के आता था तब तुम मुझे बुलाते थे और आज तुम मुझे बुला नहीं रहे हो। तो जो है ऐसा कह के उसने बिल को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत नूनमेषा गुहा गोस्वामिनी सदा समाहवनम करोति। यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिना, कि जरूर ही इस गुफा का स्वामी सदा इसको बुलाता है, परंतु मद भयात ना किंचित वदति, परंतु मेरे भय से इस गुफा का स्वामी कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब उसने सोचा शेर ने कि इसका मतलब इसकी जो गुफा का स्वामी है ना, गुफा, इसको आवाज़ लगाया करता था, क्योंकि मैं यहाँ पर आके बैठ गया हूँ तो मेरे से डर गया है गुफा, और इसी कारण उसको कोई आवाज़ नहीं लगा रहा है। अथवा साधित्वम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है, भय सत्रमनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुषस्य यचिका भवेत् तत् अहम अस्य आमनम करोमि एव सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति। जैसा कि कहा गया है, जब किसी को डर लगता है, भय सत्रमनसा, जब किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसका हस्तपादादिका क्रिया, उसके हाथ और पैर कार्य नहीं करते हैं, प्रवर्तन्ती ना वाणी, और उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है, और क्या होता है, उसकी आवाज़ भी बहुत कांपने लगती है। तद अहम अस्य आह्वनम करोमि, और जैसी मैं इसको बुलाऊंगा, एवं सा बिले प्रविश्यम, ये बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगार से आह्वनम अकरोत्। यह सोचकर शेर ने अचानक से सियार को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिया सा गुहाम उच्चे सिंगलाम आहवत। अब जब शेर बोल रहा था तो शेर की ऊंची आवाज़ से जो उसकी प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि मतलब जैसे आवाज़ गूंजती है ना, जैसे कि आप पहाड़ों पे जाओ और आप बहुत तेज़ आवाज़ लगाओ तो आप बोलोगे एक बार, लेकिन वो पहाड़ों से आवाज़ निकल के 4 बार आएगी और आपके कानों में गूंजेगी। वैसी जो क्या थी, वो गुफा तो बिल्कुल, गुफा के अंदर कुछ था नहीं, और जब उसने आवाज़ लगाई तो उसकी प्रतिध्वनि मतलब उसकी आवाज़ गूंजी, और बड़े ज़ोर से जो है उसने यह सोचकर अचानक से शेर ने बहुत तेज़ी से आवाज़ लगाई। सिंह से उच्च गर्जनेन, और शेर की ऊंची ध्वनि से उसमें आवाज़ गूंजने लगी, और उसने सियार को बुलाना शुरू किया। अनेन अन्यपि पशवा भयभीता भवन। अब जब उसकी आवाज़ चारों ओर पहुंची तो इससे जो अन्य जानवर थे वे भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं पठा। जो सियार था वह भी उससे दूर भाग गया। अब जब सियार ने सुना कि अंदर तो शेर है तो वो भी क्या किया, वो भी दूर चला गया। जैसा कि कहा गया है, अनागतम यह कुर्ते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्तस्य समागता जरा विरस्यमाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुर्ते स शोभते, जो आने वाली जो आपकी, जैसा कि आने वाली कोई मुसीबत है जो उसको नहीं सोचता है और उस पर विचार नहीं करता है, वे उसी प्रकार से जैसा कि जिस प्रकार से ये सियार कह रहा है कि जो आने वाली मुसीबत का सामना, जो आने वाली भय का, आने वाली बातों को नहीं सोचता है, जैसे कि वनेत्र संसस्य समागता जरा। अब सियार सोचता है कि वन में रहते रहते मैं इतना, जरा मतलब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन विरस्यमाणी ना कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने आज तक कभी भी मैंने बिल की आवाज़ कभी भी मैंने नहीं सुनी। धन्यवाद। इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ की आपको हिंदी समझाई, और आपकी समझ में आप इस पाठ को पूरा पढ़ लीजिएगा, और आपके समझ में जो भी नहीं आए आप निसंकोच मेरे से इसका दोबारा भी इसका अर्थ पूछ सकते हो। मैं आपको भी दोबारा भी बताने को तैयार हूँ, और मैं आपको पाठ की हिंदी भेज रही हूँ। आप सभी बच्चे इस पाठ की हिंदी को अपनी उत्तर पुस्तिका में बड़े साफ सच
लेख लिखकर इसको करें और कल मैं आपको इसका अभ्यास कार्य भेजूंगी। और ये वीडियो जो है 2 बार आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।